बाल सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास भाग 3। पंच क्लेशों की निवृत्ति। क्लेश 5 है। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या रूप पहला क्लेश है। बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता रूप दूसरा क्लेश है। सुख में प्रीति ही राग नामक तीसरा क्लेश है। दुख में अप्रीति ही द्वेष नामक चौथा क्लेश है और मृत्यु दुख से त्रास ही अभिनिवेश नामक पांचवा क्लेश है। योगाभ्यास और विज्ञान द्वारा इन पांचों क्लेशों को छुड़ाकर ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। मतवादियों की मुक्ति का स्वरूप। जैनी लोग मोक्षशिला शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, ईसाई चौथे आसमान जिसमें विवाह, लड़ाई, बाजे गाजे, वस्त्र आदि धारण से आनंद भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव वैकुंठ और गोकुलीय गुसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनंद में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग सालोक्य ईश्वर के लोक में निवास, सानुज्य छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, सायुज्य ईश्वर से संयुक्त हो जाना, सामीप्य सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ये 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वस्तुतः मोक्षशिला शिवपुर चौथे अथवा सातवें आसमान पर अथवा गोलोक आदि किसी स्थान में पहुंचकर शांत एवं ऐश्वर्यमय जीवन बिताने का नाम मोक्ष नहीं है। ऐश्वर्य संपन्न एवं भोगमय जीवन में रोग अवश्यम भावी है। रोगों के साथ वृद्धावस्था भी आएगी ही। यदि स्थान विशेष में रहना ही मुक्ति हो तो उन स्थानों से पृथक होते ही मुक्ति समाप्त हो जाएगी। मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरे, कहीं अटके नहीं, कोई भय, शंका और दुख न हो। पौराणिकों की मुक्ति तो कीट पतंग और पशु आदि को भी स्वयं प्राप्त है। ये सब लोग ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं, इसलिए सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप है, इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है, अतः सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है। सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त है, इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। वेदांती ब्रह्म में लय होने को मुक्ति मानते हैं। यह सिद्धांत भी ठीक नहीं, क्योंकि जीव का विनाश नहीं होता और अपने विनाश के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करेगा। पूर्व जन्म की स्मृति न होने के कारण। जन्म अनेक है, परंतु मनुष्य को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण नहीं रहता। इसके अनेक कारण है। 1. जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, अतः स्मरण नहीं रहता। जिस मन से ज्ञान प्राप्त होता है वह भी एक समय में 2 ज्ञान नहीं कर सकता। पूर्व जन्म की तो बात ही क्या, इस जन्म की बातें भी स्मरण नहीं रहती। 2. पूर्व जन्म की बातें स्मरण नहीं रहती, इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के दुखों को स्मरण कर दुखित होकर मर जाता। 3. संसार में एक स्थान पर राज, धन, बुद्धि और विद्या है और दूसरे स्थान पर दारिद्र्य,
और मूर्खता है। सुख दुख को देखकर ही हमें पूर्व जन्म का ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि पूर्व जन्म को न माना जाए तो परमात्मा पक्षपाती हो जाएगा। कर्मानुसार जन्म। परमात्मा जीवों के कर्मानुसार ही उन्हें फल प्रदान करता है। यदि परमेश्वर बिना हमारे कर्मों के स्वेच्छा से फल दे तो धर्म का फल मिलने में संदेह होगा। परिणाम स्वरूप पापों की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। अतः यही सत्य सिद्धांत है कि परमात्मा पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म प्रदान करता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था में कभी पुरुष के शरीर में जाता है, कभी स्त्री के शरीर में तथा कभी पशु, कीट और पतंग आदि के शरीर में जाता है। जब पाप बढ़ जाता है और पुण्य न्यून हो जाता है तो मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीरों में जाता है। जब धर्म अधिक और अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है। जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। इन साधारण मनुष्यों में भी जो दुख सुख की मात्रा का अंतर दिखाई देता है वह उनके कर्मों के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने के कारण है। जब अधिक पाप का फल पशु आदि के शरीर में भोग लिया जाता है तब पाप और पुण्य के बराबर हो जाने पर जीव पुनः मनुष्य के शरीर में आता है। पुण्यात्मा भी पुण्य के फल भोग कर फिर मध्यस्थ पुरुष के शरीर में आ जाता है। इस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था में बंधा हुआ जीव नाना प्रकार की योनियों में तब तक चक्कर काटता है जब तक वह उत्तम कर्मोपासना का अनुष्ठान कर और ज्ञान को बढ़ाकर मुक्त नहीं हो पाता। जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती तब संशय छिन्न हो जाते और दुष्कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तभी जीव उस परमात्मा में निवास करता है जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है। अविद्या ग्रंथि के काटने का संभव सामान्यतः अनेक जन्मों की अपेक्षा रखता है। अतः मुक्ति एक जन्म में न होकर अनेक जन्मों में होती है। मुक्ति में जीव परमेश्वर में विचरता है, उसका लय अर्थात नाश नहीं होता, अपितु वह जीव सर्वव्यापक ब्रह्म में स्थित होकर जिस जिस आनंद की कामना करता है उसी आनंद को प्राप्त होता है। किन कर्मों का क्या फल मिलता है? जो मनुष्य शरीर से चोरी, परस्त्री गमन व श्रेष्ठों को मारना आदि दुष्कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, वाणी से किए पापों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। इन गुणों के स्वभाव में न फंसकर गुणातीत बनने का प्रयत्न करना ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के लिए योग मार्ग का आलंबन आवश्यक है। चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग है। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाता है तब दृष्टा जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिविध तापों से ऊपर उठकर मुक्ति को प्राप्त करता है। यही मनुष्य का अत्यंत पुरुषार्थ है। नवम समुल्लास समाप्त हुआ।